गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। घर की दीवारें भले ही पुरानी थीं, लेकिन उस घर में रहने वाली दादी माँ के दिल में आज भी उतनी ही गर्माहट थी जितनी बरसों पहले हुआ करती थी। दादी माँ की उम्र काफी हो चुकी थी, बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों पर मोटा चश्मा लगा रहता था। लेकिन उनकी याददाश्त कमाल की थी। गांव में किसके घर कब शादी हुई, किसके बेटे का जन्म कब हुआ, किसके खेत में पहली फसल कब आई, दादी माँ को सब याद रहता था। दादी माँ के घर में उनकी पोती राधा भी रहती थी। राधा पढ़ी लिखी, समझदार और थोड़ी आधुनिक सोच वाली लड़की थी। उसकी शादी कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। कहीं हल्दी पीसी जा रही थी, कहीं कपड़े खरीदे जा रहे थे, तो कहीं रिश्तेदारों के आने की बातें हो रही थीं। आंगन में औरतें बैठकर गीत गाती और बच्चे पूरे घर में दौड़ते रहते। लेकिन इन सब के बीच राधा थोड़ी परेशान थी। एक शाम वो चुपचाप दादी माँ के पास जाकर बैठ गई। दादी माँ चारपाई पर बैठकर पुराने कपड़ों को तह कर रही थी। उन्होंने राधा के चेहरे की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ बिटिया, शादी के घर में इतना उदास चेहरा किस बात का? राधा ने धीरे से कहा, दादी माँ मुझे डर लग रहा है। दादी माँ ने कपड़े एक तरफ रख दिए। डर किस बात का? राधा बोली, नई जिंदगी का, सब कुछ बदल जाएगा, घर बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे। मैं सबको खुश रख पाऊंगी या नहीं? दादी माँ कुछ देर चुप रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, बिटिया शादी किसी परीक्षा का नाम नहीं है कि उसमें हर सवाल का सही जवाब देना जरूरी हो। शादी तो दो परिवारों के साथ साथ दो इंसानों के एक दूसरे को समझने का नाम है। राधा दादी माँ की बातें सुनती रही। दादी माँ ने कहा, लेकिन आज मैं तुझे एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे मैंने पिछले 50 सालों से संभाल कर रखा है। राधा की आंखों में उत्सुकता आ गई। क्या है दादी माँ? दादी माँ धीरे धीरे उठी और घर के पुराने कमरे की तरफ चली गई। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की संदूकची रखी थी। उस पर धूल जमी हुई थी और एक छोटा सा पुराना ताला लगा था। दादी माँ ने संदूकची को साफ किया और ताला खोल दिया। राधा ने अंदर झांका। अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें, एक छोटी सी चांदी की पायल, कुछ पीले पड़ चुके कागज और पुरानी डायरी रखी थी। राधा ने पूछा, दादी माँ इसमें क्या है? दादी माँ ने डायरी बाहर निकाली। इसमें मेरी शादी की कहानी है। राधा हैरान हो गई। आपकी शादी की? हाँ बिटिया। दादी माँ चारपाई पर बैठ गई और डायरी खोलने लगी। उन्होंने पहला पन्ना खोला। उस पर पुराने अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। दादी माँ बोली, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरे पास न इतना सामान था, न इतने कपड़े, न इतनी सजावट, लेकिन मेरे पास एक चीज थी, मेरे परिवार का विश्वास। राधा ध्यान से सुन रही थी। मेरी शादी के समय मैं भी बहुत डरी हुई थी। मुझे लगता था कि मैं नए घर में कैसे रहूंगी, वहाँ के लोगों को कैसे समझूंगी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक बात कही थी। राधा ने पूछा, क्या? दादी माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा था, बेटी नए घर में अपना दिल लेकर जाना, अपना अहंकार नहीं। राधा कुछ देर चुप रही। दादी माँ आगे बोली, ये बात मुझे उस समय पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे समझ में आई। दादी माँ ने बताया कि उनके ससुराल में भी कई तरह के लोग थे। किसी की सोच अलग थी, किसी की आदत अलग। कभी छोटी सी बात पर नाराजगी हो जाती, कभी किसी बात को लेकर गलतफहमी हो जाती। एक दिन दादी माँ की भी किसी बात पर अपनी सास से बहस हो गई। वो बहुत दुखी होकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उन्हें लगा कि अब वो इस घर में कभी खुश नहीं रह पाएंगी। तभी उनके पति कमरे में आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? दादी माँ ने रोते हुए कहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। उनके पति ने कोई बहस नहीं की, बस इतना कहा, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम अकेली हो तो पहले मुझे बता देना, हम मिलकर समस्या का हल निकालेंगे। दादी माँ ने डायरी बंद कर दी। राधा की आंखों में चमक थी। फिर क्या हुआ? दादी माँ बोली, फिर क्या होना था? धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे को समझना सीख लिया। लेकिन दादी माँ, क्या कभी लड़ाई नहीं हुई? दादी माँ हंस पड़ी। अरे पगली, जहाँ दो इंसान होंगे वहाँ मतभेद तो होंगे ही। रिश्ते की मजबूती इस बात से नहीं पता चलती कि उसमें कभी झगड़ा हुआ या नहीं। मजबूती तो इस बात से पता चलती है कि झगड़े के बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं या नहीं। राधा चुपचाप सुनती रही। अगले दिन शादी की तैयारियां और तेज हो गईं। घर में रिश्तेदार आने लगे। कोई मिठाई लेकर आया, कोई कपड़े लेकर आया, कोई सजावट का सामान। लेकिन इसी बीच एक छोटी सी बात ने पूरे घर का माहौल खराब कर दिया। राधा की चाची को लगा कि शादी के कुछ काम उनसे पूछे बिना किए जा रहे हैं। उन्होंने नाराज होकर कहा, इस घर में अब मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। उनकी बात सुनकर राधा की माँ भी परेशान हो गई। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। राधा को लगा कि शादी से पहले ही घर में झगड़ा हो जाएगा। वो दौड़कर दादी माँ के पास गई। दादी माँ, सब लोग लड़ रहे हैं। दादी माँ ने शांत स्वर में पूछा, किस बात पर? दादी माँ कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, चल मेरे साथ। दोनों आंगन में पहुंची। दादी माँ ने सभी को पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज मेरी बात कोई बीच में नहीं काटेगा। सब चुप हो गए। दादी माँ बोली, शादी सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की नहीं होती, शादी पूरे परिवार की खुशी होती है। लेकिन अगर उसी खुशी में हम एक दूसरे को ही दुख देने लगे तो फिर इतनी सजावट किस काम की? सबकी नजरें नीचे हो गई। दादी माँ ने चाची का हाथ पकड़कर कहा, बहू, तुम्हें बुरा लगा तो तुम्हारी बात गलत नहीं है,
लेकिन अपनी बात कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को भी अपनी गलती समझने का मौका मिले। फिर उन्होंने राधा की माँ से कहा, और तुम भी सबको साथ लेकर चलो। घर के बड़े लोगों को काम से नहीं सम्मान से खुशी मिलती है। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। कुछ ही देर में घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। राधा दादी माँ को देखती रही। उस दिन उसे समझ आया कि दादी माँ सिर्फ कहानी सुनाने वाली बूढ़ी महिला नहीं थी, वो तो रिश्तों को समझने वाली पूरी किताब थी। शादी का दिन भी आखिर आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। राधा दुल्हन के कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन शादी की रस्मों के बीच वो बार बार दादी माँ को ढूंढ रही थी। दादी माँ एक कोने में बैठी उसे देख रही थी। राधा उनके पास गई। दादी माँ, आज आपकी संदूकची वाली बात मुझे समझ आ गई। दादी माँ मुस्कुराई। क्या समझ आया? राधा बोली कि शादी में सबसे जरूरी चीज कपड़े, गहने या बड़ी बड़ी रस्में नहीं होती। सबसे जरूरी होता है विश्वास। दादी माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। और एक बात और। क्या? रिश्तों में हमेशा जीतने की कोशिश मत करना। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना भी जरूरी होता है। राधा ने दादी माँ को गले लगा लिया। शादी की रस्में पूरी हुई। जब राधा विदा होने लगी तो उसकी आंखों में आंसू थे। दादी माँ ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी हथेली में वही छोटी सी चांदी की पायल रख दी जो संदूकची में रखी थी। राधा ने पूछा, दादी माँ, ये तो बहुत पुरानी है। दादी माँ बोली, हाँ, ये मेरी शादी के समय मेरी माँ ने मुझे दी थी। अब मैं इसे तुझे दे रही हूँ। लेकिन दादी माँ, इतनी पुरानी चीज क्यों? दादी माँ मुस्कुराई। क्योंकि कुछ चीजें पुरानी होने के बाद भी अपनी कीमत नहीं खोती, जैसे प्यार, विश्वास और परिवार। राधा ने पायल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। दादी माँ ने आखिरी बार कहा, बिटिया, नए घर में सबको खुश करने की कोशिश मत करना, पहले सबको समझने की कोशिश करना। और जब कभी कोई परेशानी आए तो चुप होकर दुखी मत होना, बात करना, समझाना, और जरूरत पड़े तो मुझसे पूछ लेना। राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। गाड़ी चल पड़ी। दादी माँ बहुत देर तक उसे देखती रही। कुछ महीनों बाद राधा अपने मायके आई। वो सीधे दादी माँ के कमरे में गई। दादी माँ ने पूछा, कैसी है मेरी बिटिया? राधा मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छी। दादी माँ ने पूछा, और तेरी संदूकची? राधा हंस पड़ी। दादी माँ, मैंने भी एक संदूकची रख ली है। दादी माँ ने हैरानी से पूछा, उसमें क्या रखा है? राधा बोली, हमारी शादी की तस्वीरें, आपकी दी हुई पायल और आपकी सारी बातें। दादी माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बस बिटिया, अब मेरी सारी दौलत तेरे पास है। उस दिन राधा ने महसूस किया कि दादी माँ की असली दौलत वो पुरानी संदूकची नहीं थी। उनकी असली दौलत थी उनकी यादें, उनका अनुभव और रिश्तों को निभाने की समझ। और तभी राधा ने मन ही मन तय किया कि वो भी एक दिन अपनी बेटी या पोती को यही संदूकची देगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी समझ सकें, रिश्ते महंगे सामान से नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान, भरोसे और समझदारी से मजबूत होते हैं। और उस दिन से दादी माँ की पुरानी संदूकची सिर्फ एक लकड़ी की पेटी नहीं रही, वो पूरे परिवार की यादों की निशानी बन गई।